तो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे 6 चैप्टर अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 6 चैप्टर। इसके अपने 2 पहले वीडियो बना चुके हैं। वीडियो बड़ी होने के कारण अपन इसको अभी 3rd वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसका लास्ट पोर्शन जो कि 5-10 मिनट का होगा हार्डली, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया था ये नागर, अदरक और चित्रक, इन लोगों के अपन ने गुण पढ़ लिए थे। इसमें अपन पंचमूल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ आप लोगों को। अपन ने आज जो चौथे वर्ग से स्टार्ट किया था, तो जो 3 वर्ग कौन कौन से उसके बाद है ना। चौथा वर्ग अपन ने स्टार्ट किया था शाक वर्ग। शाक वर्ग में मैंने आपको बताया था बहुत सारे साग, वास्तु का साग, काकमाची का साग, पटोल का साग, उष्णता का साग, त्रपसू का साग और लहसुन का, सूरणकंद का, और ये सब बहुत सारे साग बताए थे। उनमें मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था कौन सा साग श्रेष्ठ है और कौन सा साग बेकार है। तो जीवंती का जो साग था वो ज़्यादा अच्छा था और सरसों का जो साग था वो बेकार था, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। उनके गुण क्या क्या थे वो आपको देखना है, ठीक है। और फिर इसके बाद अपन ने 5वां वर्ग पढ़ा था फल वर्ग। फल वर्ग में अपने देखा था कि जो बिल्व का फल है, कपित्त का फल है, वो कौन सा अच्छा होता है, कौन सा खाना चाहिए, कौन सा क्या करता है। भिलावे भल्लातक के बारे में बताया था मैंने, लकुच के बारे में, परावत के बारे में बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है औषध वर्ग। औषध वर्ग के बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सिर्फ अष्टांग हृदय में ही आपको औषध वर्ग मिलेगा, ठीक है। और औषध वर्ग में अपन को बहुत सारे लवण का वर्णन मिलता है, ठीक है। कौन कौन से लवण थे? सेंधा नमक था, सोवरचल नमक था, बिड नमक था, ठीक है। और इनके बाद फिर क्षार का, हिंगू का, हरितकी का, विविधकी का, इन सब का अपन ने वर्णन देखा था। फिर किसके बाद अपन आ गए थे किस पे? पंचमूल पे। तो पंचमूल का मैंने थोड़ा सा तुमको बताया था कि सभी आचार्यों ने पंचमूल के बारे में बताया है, पर अष्टांग हृदय ने जो है वो 5 पंचमूल बताए हैं, ठीक है। और अष्टांग संग्रह ने 7 पंचमूल बताए और सुश्रुत ने 5 बताए हैं। तो 5 पंचमूल कौन कौन सा है? LBG TM MT, जो भी याद कर लेना। लघु, बृहत, जीवनीय, मध्यम और तृण, ठीक है। इनके बारे में मैं अभी तुमको बताऊंगा, ठीक है। मेरे नोट्स से बुक में आप लोगों को थोड़ा समझना है। फिर शॉर्ट के बारे में बताया था। अदरक जो अदरक पहले अपक वो जो रहता है, जो आदर रहता है वो अदरक रहता है, और जो पक जाता है तो वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर अपन चित्रक के गुण, पंचकुल। फिर अब चित्रक के बारे में बताओ। चित्रक के जड़ की छाल पाक में अग्नि के समान है। यह सौफ, अर्श, बवासीर, कृमि रोग तथा कुष्ठ रोग का विनाश करती है। फिर पंचकोल के गुण। यह पंचकोल के संयोग के बिना ही माना गया है, अर्थात इसे योग में पिपली, सोंठ, चब्बे, ये पंचकोल में 5 कोल, मतलब जो 5 ड्रग है, इनको अपन एक एक कोल मात्रा में, क्वांटिटी, एक यूनिट है आयुर्वेद की अपनी कोल। तो 5 द्रव्य को एक एक कोल की मात्रा में लेंगे तो पंचकोल बनेगा। 5 द्रव्य कौन कौन से? पिपली, पिपली मूल, चब्बे, चित्रक, शुंठी। इस ऑर्डर में याद रखना। पिपली, पिपली मूल, चब्बे, चित्रक, शुंठी, ठीक है। ये 5 द्रव्य हो गए। यह गुल्म, प्लीहा रोग, उदर रोग, अना, सूल रोग को का विनाश करते हैं। ये उत्तम अग्नि दीपक होते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जो पंचकोल है ना, इसमें अपन मरीच मिला देते हैं तो इसको बोल देते हैं षडूषण। षड उषण, ठीक है। पंचकोल जो होता है अपना शीत होता है, और जो षडूषण रहता है ये स्निग्ध होता है और ये रुक्ष बन जाता है षडूषण, ठीक है। स्निग्ध रहता है पंचकोल, ये उष्ण बन जाता है रुक्ष षडूषण। एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। फिर अपने जो 5 जो अपने देखे थे ना, ये इनको मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब बृहद पंचमूल। अब पंचमूल है ये 5 जो मैंने ट्रिक लिखाई थी पहले, उससे याद कर लेना। बृहद पंचमूल। बृहद पंचमूल में अपन को बड़ा हो जाता है तो क्या अपने को पीजी निकालना रहता है आयुर्वेद में, तो बस पीजी करना है। तो बस है बिल्व, अग्निमत, शोनक, पाटला, काम्बर। इसको 5 बार सुबह बोलना, 5 बार शाम को बोलना, आराम से याद हो जाएंगे। बिल्व, अग्निमत, शोनक, पाटला, गंभारी, ठीक है। ये बुक में आपको लगेगा कि दूसरे ड्रग है, पर ये सब पर्याय है एक दूसरे के, ठीक है। कभी कुछ पर्याय यूज़ कर लेते हैं, कभी कुछ, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर इसके गुण क्या क्या है? बृहद पंचमूल के कफ वात विकारों को नाश करता है। रस इसका होता है कषाय और तिक्त होता है, और इसका वीर्य कैसा है? उष्ण होता है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। फिर आता है लघु पंचमूल। लघु पंचमूल की 2 ट्रिक लिखी है मैंने, जो भी आपको अच्छे लगे वो लिख सकते हो, ठीक है। शास्त्री जी क्लास में बहुत प्रश्न पूछते हैं। और एक है एसपी, जो है पुलिस में जो एसपी रहते हैं ना, उनको बीसीजी की वैक्सीन लगी। तो शाल पढ़नी, अब इसको कैसे याद करना मैं बताता हूँ, ठीक है। ऑर्डर इसका: साल पढ़नी, प्रश्न पढ़नी, 2 पढ़नियाँ हो गई। फिर बृहति, कंठकारी, गोक्षूर। साल पढ़नी, प्रश्न पढ़नी, बृहति, कंठकारी, गोक्षूर। और ट्रिक से निकल जाए तो ट्रिक से निकाल लेना, ठीक है। फिर इसका तो अपना आता है तरण पंचमूल। तरण पंचमूल क्या होता है? इसकी ट्रिक है कांड।
इसको बहुत सबसे ज़्यादा ये लोगों को ये याद रहता है, तो इसके क्या है, इसको इस ऑर्डर में याद रखना, कुश, काश, नलदर्व, कांडेक्षु, के और नलदर्व। और ये कैसी होती है, पित्त शामक होती है। और लघु पंचमूल के गुण क्या क्या होते हैं, ये सर्वदोष जित होती है, विपाक एवं रस में मधुर होती है, और शम शीत उष्ण, मतलब ना ज़्यादा उष्ण होती है ना ज़्यादा शीत होती है। फिर आता है जीवनीय पंचमूल। जीवनीय पंचमूल की भी दो ट्रिक हैं, ठीक है। अभी जीवंती जीवक ऋषिकेश गए, और एक ट्रिक है ऋषि जीवक अभी जीवित हैं। तो अभिरु, जीवंती, जीवक, ऋष्वक और शतावरी, शतावरी को बीरा बोलते हैं। इसके गुण क्या क्या है जीवनीय पंचमूल के, ये आंखों के लिए हितकर होता है, वीर्यवर्धक होता है, पित्त दोष एवं वात दोष का शमन करता है, ठीक है। और मध्यम पंचमूल पे आ जाते हैं, तो मध्यम पंचमूल की ट्रिक क्या है, बापू एंड मामू, पापा और मामा जो अपने हैं ना, उनको क्या मध्यम एकदम, उनका बॉन्ड जो रहता है पापा का और मामा का, जीजो साले का, बहुत कूल रहता है ना, तो बापू एंड मामू मध्यम रहता है बॉन्ड उनका। तो बला, बापू से बला, पा से पुनर्नवा, एस एंड से एरंड, माँ से माशपर्णी मुदक पंडित, उसको माशपर्णी मुदक मणि, बला, पुनर्नवा और एरंड। इस प्रकार अपने ये पंचमूल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। छोटी सी वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।